नाज़रीन ग्रामी, ये बात तो आपके इल्म में होगी कि सोना दुनिया की कीमती तरीन चीजों में से एक है और आम तौर पर जब गोल्ड माइनिंग की जाती है तो सोना छोटे छोटे ज़रात की सूरत में मिलता है। लेकिन कई बार खुशकिस्मत लोगों को जमीन से सोने के बड़े बड़े टुकड़े यानी गोल्ड नगेट्स भी मिल जाते हैं। इस वीडियो में हम आपको आज तक दुनिया में मिलने वाले सोने के सबसे बड़े गोल्ड नगेट्स के बारे में बताएंगे, जिनकी कीमत जानकर आपके दिमाग की बत्ती गोल हो जाएगी। लिहाजा इस कीमती और मालूमाती वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करते हुए अपने दीगर दोस्तों के साथ शेयर करके हमारी हौसला अफजाई जरूर कीजिएगा। तो आइए चलकर मौजू की तफसील जानते हैं। प्यारे साथियों, आज भी दुनिया में लोग किस्मत आजमाने के लिए गोल्ड माइनिंग करते हैं। प्रोफेशनल गोल्ड माइनर्स पूरी रिसर्च के बाद ही किसी जगह का इंतखाब करके गोल्ड माइनिंग करते हैं। साल 2019 के माह अगस्त में जनूबी ऑस्ट्रेलिया में दो मजदूरों ने खाम सोने के दो टुकड़े दरियाफ्त किए, जिनकी मालियत 2.5 लाख अमेरिकी डॉलर बताई जाती है। ब्रेंट शैनन और एथन वेस्ट नामी इन मजदूरों को ये टुकड़े रियासत विक्टोरिया में मौजूद तारना गला नामी कस्बे से मिले, जहां सोने के जखायर पहले ही मौजूद हैं। इन अफराद ने उस इलाके में खुदाई की और मेटल डिटेक्टर्स यानी धात की खोज के लिए इस्तेमाल होने वाले आलात का इस्तेमाल किया। आलमी मीडिया का कहना था कि यह वाकई सबसे अहम खोज में से एक है, क्योंकि एक ही दिन में सोने के दो बड़े टुकड़े हासिल कर लेना वाकई हैरानकुन है। इन दो मजदूरों ने सोने के इन टुकड़ों की खोज लगाई, जिनका कुल वजन 3.5 किलोग्राम है। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, 1872 में एक गोल्ड माइनिंग कंपनी का मालिक ऑस्ट्रेलिया के इलाके में सोने की तलाश के लिए खुद माइनिंग में मसरूफ था कि इसी दौरान इसे सोने का एक बहुत बड़ा टुकड़ा मिला। अहम तरीन बात यह है कि कंपनी के ओनर ने अकेले ही इसको दरियाफ्त किया था। इसी वजह से सोने के इस बड़े टुकड़े का नाम कंपनी के मालिक के नाम पर यानी वाल्टर मैन गोल्ड नगेट रख दिया गया। अफसोस की बात यह है कि वाल्टर मैन को इसमें से कोई हिस्सा ना मिला, क्योंकि कंपनी के दीगर हिस्सेदारों ने इस पर कब्जा कर लिया था। वाल्टर मैन ने इस सोने को खरीदने की भी कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। कहा जाता है कि वाल्टर मैन मरते दम तक इस सोने का कुछ हिस्सा हासिल करने की कोशिश करता रहा, लेकिन इसको वो कभी भी नहीं मिल सका। नाज़रीन ग्रामी, माहिरीन के मुशाहिदात के मुताबिक दुनिया के अक्सर दरियाओं की गुजरगाह में सोने के जखायर पाए जाते हैं और इनमें घुले सोने के ज़रात भी शामिल होते रहते हैं। अर्जियाती अमल के तहत अब भी दुनिया में बहुत से ऐसे दरिया हैं जहां सोने के ज़रात और बड़े नगेट्स भी मिले हैं। 19वीं सदी में सोने की तलाश की एक दौड़ शुरू हुई थी, जो अब खत्म हो चुकी है। ताहम दुनिया में अब भी बाज दरियाई मुकामात ऐसे हैं जहां आम अफराद भी सोने की तलाश कर सकते हैं। ऐसे दरिया अमेरिका में बहुत ज्यादा हैं और कुछ किनारों पर मामूली फीस के इवज आम अफराद भी सुनहरे खजाने के लिए अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। ये बात भी हैरानकुन है कि चंद साल कबल कैलिफोर्निया में सोने का सबसे बड़ा टुकड़ा भी एक आम शहरी ने ही तलाश किया था। इसी तरह अमेरिका में वाक़े रेड गोल्ड माइन की कहानी भी बहुत दिलचस्प है। 1799 में एक शौकिया मुहिम के दौरान एक शख्स जिसका नाम कोनराड रेड था, वो उस अमेरिकी इलाके यानी रेड गोल्ड माइन से गुजर रहा था कि उसकी नजर सोने के एक टुकड़े पर पड़ी। जब उसे उठाया गया तो ये 17 पाउंड यानी 7.5 किलोग्राम का टुकड़ा था। अब भी लोग रेड गोल्ड माइन की तरफ आते हैं और अपना नसीब आजमाते हैं और इनमें से बास कुछ नसीबों को सोने के ज़रात भी मिलते रहते हैं। इसी तरह अलास्का के सर्द सूबे में निस मील का इलाका है जहां आम अफराद जाते हैं और अपना नसीब आजमाते हैं। इस ज़िमन में बारीक छलनी से मिट्टी को छानकर देखा जाता है और इस तरह सोने के छोटे और बड़े ज़रात मिल जाते हैं। क्रू क्रैक में पानी के नीचे बहाव वाले मकाम पर सोना मिलने के इम्कानात ज्यादा होते हैं। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, दरियाए अमेरिका यानी अमेरिकन रिवर में सोने की तलाश की दौड़ 1848 में शुरू हुई थी। सबसे पहले दरिया के किनारे कोलोमा के मकाम पर इसके आसार मिले। दरियाए अमेरिका के दो मकामात पर आम अफराद को मिट्टी छानने और सोना ढूंढने की आम इजाजत है। अगरचे यहां पाए जाने वाले सोने की मिकदार का रिकॉर्ड मौजूद नहीं, लेकिन लोगों की बड़ी तादाद अब भी अपनी किस्मत आजमाती है। अमेरिका की रियासत नेवाडा के इलाके राय बीच की बात की जाए तो ये इलाका महबूबा पहाड़ियों के पास मौजूद है। यहाँ पर खास शक्ल के सोने के ज़रात मिल सकते हैं। खूबसूरत शक्ल के सोने के ज़रात और नवादरात जमा करने वाले इन गोल्ड नगेट्स को हाथों हाथ खरीद लेते हैं।
واضح ہے کہ سونے کے زراعت یہاں کی نرم مٹی میں پائے جاتے ہیں۔ لوگ یہاں چھلنی اور دھاتی ڈیٹیکٹر سے اپنی قسمت آزماتے ہیں۔ اس جگہ سرکاری اراضی سے سونا اٹھانے اور لے جانے کی اجازت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ بھی اپنی قسمت آزما سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے آپ کو نیواڈا تک کا سفر کرنا پڑے گا۔ ناظرین محترم، کینیڈا کے دریائے کلنڈائک کی بات کریں تو اس مقام پر ایک جگہ بونینزا کریک ہے، جس کا پرانا نام ریبٹ کریک تھا۔ یہاں پر پہلی مرتبہ 1896 میں سونا ملا تھا۔ چونکہ یہ علاقہ بہت بڑا ہے، اس لیے لوگوں کی بڑی تعداد اپنی قسمت آزمانے یہاں آتی رہتی ہے۔ یہاں صرف اسی علاقے سے سونا نکالا جا سکتا ہے جو اراضی وفاق کے زیر انتظام ہوتی ہے۔ اگر کوئی جگہ مقامی افراد یا قبائل کے زیر اثر ہے تو پہلے ان سے اجازت لینا ہوتی ہے۔ مقامی لوگوں کو یہاں فرسٹ نیشن پیپل کہا جاتا ہے۔ پیارے دوستو، اب بات کرتے ہیں نیوزی لینڈ کی۔ نیوزی لینڈ میں سونے کی تلاش ایک اچھا مشغلہ ہے۔ اس ملک میں بہت جگہ پر سونے کے ذخائر موجود ہیں۔ نیوزی لینڈ کے ساؤتھ آئی لینڈ میں اوٹاگو کا شہر اپنی بین الاقوامی اوٹاگو یونیورسٹی کی وجہ سے مشہور ہے۔ یہاں ایرو ریور قیمتی پیلے زرات کی وجہ سے مشہور ہے۔ یہاں ایک چھوٹا سا علاقہ ایئر ٹاؤن سونا ڈھونڈنے کی سب سے بہترین جگہ ہے، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ حکومت عوام کی حوصلہ افزائی کرتی ہے کہ وہ اپنی قسمت ضرور آزمائیں۔ مقامی افراد کی بڑی تعداد یہاں سونے کی تلاش میں آتی ہے۔ دوستو، اٹلی کے شہر پائڈ مونٹ میں بھی دریائے ایلوو میں سونے کے زراعت پائے جاتے ہیں۔ عوامی اراضی پر لوگ یہاں سونے کے زراعت تلاش کر سکتے ہیں، اور اگر آپ کو 5 گرام سونا مل گیا ہے تو وہ کسی کو بتائے بغیر آپ اپنے پاس رکھ سکتے ہیں۔ اس سے زائد ملنے والے سونے سے حکومت کو آگاہ کرنا ہوگا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں دریائے گلگت سے بھی سونے کے ذرات ملتے ہیں؟ اس ضمن میں 4000 سال قبل یونانی مورخ ہیروڈوٹس نے بھی گلگت میں سونے کے ذرات کا احوال بیان کیا ہے۔ آج بھی یہاں کے لوگ سونے کے ذرات تلاش کرتے ہیں، اور بسا اوقات بڑے ذرات بھی مل جاتے ہیں۔ ناظرین گرامی، کرونا کی وبا کے دوران دنیا میں سونے کی قیمت آسمان سے باتیں کر رہی تھی۔ اس سے نہ صرف سونے کی تلاش کے لیے دنیا میں کئی مقامات پر کھدائی میں دلچسپی میں ایک نیا اضافہ دیکھنے میں آیا، بلکہ ایمازون کے جنگلات میں تو غیر قانونی کان کنی شروع ہو چکی ہے۔ لیکن اس کے باوجود زمین سے سونا نکالنا زیادہ مشکل ثابت ہو رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس حوالے سے تکنیکی مسائل کا علم سب کو ہو، لیکن اس کی پیش گوئی ہر کوئی نہیں کر سکتا کہ ماحول دوست تنظیموں کی طرف سے احتجاج ہوگا یا نہیں، اور مقامی سیاست اس قسم کے منصوبے پر کیسے اثر انداز ہوگی۔ ورلڈ گولڈ کونسل کے مطابق پچھلے سال گزشتہ 10 برسوں میں پہلی مرتبہ دنیا میں سونے کی پیداوار میں 1% کمی ہوئی، جو واقعی حیران کن ہے۔ جی تو معزز دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ آپ دوستوں کی رائے اس حوالے سے کیا کہتی ہے؟ کمنٹ کر کے ہمارے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں۔ تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔